हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, इस बार भी हम हमेशा की तरह, हर महीने की तरह इस महीने भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं शुभ मुहूर्त। और ये शुभ मुहूर्त जो है, ये कार्यक्रम में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इस शुभ मुहूर्त के, ये आपको बताएंगे कि माह जुलाई 2022 में आप अपने शुभ कार्य, जैसे नामकरण संस्कार हो गया बच्चों का, नवजात शिशु जो होते हैं उनका नामकरण संस्कार हो गया, बच्चों का मुंडन संस्कार हो गया, उसका लिए शुभ डेट्स और शुभ समय, कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, नया पुराना जो भी है उसके खरीद के लिए शुभ मुहूर्त, गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का अगर मालूम करना चाहते हैं, और शुभ विवाह जैसी चीज़ों के लिए भूमि पूजन, नींव रखना है, किस दिन रखना है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त, या कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना है, रजिस्ट्री वगैरह कराना है तो उसके लिए कौन सी वो तारीखें होंगी जुलाई के महीने में जिनमें आप ये कार्य, शुभ कार्य अपने संपन्न कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जिनके विषय में हमने अभी आपको बताया कि इसकी चर्चा हम करेंगे इस कार्यक्रम में, और देखिए ये जितने भी शुभ मुहूर्त हैं सभी कार्यों के लिए, ये इसलिए आपको एक ही वीडियो में हम इसलिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने शुभ मुहूर्त की जो तारीखें हैं उनकी बात करेंगे और उनके शुभ समय की बात करेंगे। बाकी की चीज़ें जो हैं, पूजा की विधि है, कैसे करना है, हम वो भी इसमें बता सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आप जो पंडित जी जिनसे आप पूजा करवाएंगे, ये इतनी जानकारी आपको उनसे भी प्राप्त हो जाएगी। पूजा की विधि क्या होगी, कैसे पूजा करनी है, ये आपको आपके वो पंडित जी से सब कुछ मालूम पड़ जाएगा अगर आप जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ हमेशा की तरह सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में, कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है विशेष तौर पर। ये देखिए, ये योग बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं, जैसे कि कोई आपने कोई व्यापारिक या कोई राजकीय अनुबंध करना है, यानी कि कहीं आपने कोई डील फाइनल करनी है, आप व्यापारी हैं और किसी के साथ अपना कोई व्यापारिक संबंध आप बना रहे हैं या उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका कोई अनुबंध है, कोई डील है सरकारी महकमे में, वो करना है आपने, या परीक्षा आदि में बैठना है, या परीक्षा के लिए फॉर्म भरना है, नौकरी आदि के लिए फॉर्म भरना है, फिल करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, या फिर इलेक्शन आदि के लिए आपने उसमें खड़े होना है, उसके लिए आवेदन करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए, या फिर कोई वैल्यूएबल आइटम्स आपने परचेज करने, जैसे ज्वेलरी हो गया या कुछ और घर से रिलेटेड जो भी कुछ महंगी चीज़ें होती हैं और काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं, उनकी खरीदारी के लिए भी सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है। इसके अतिरिक्त यात्रा के लिए भी, या किसी के ऊपर मुकदमा दायर करना है आपने, सवारी वगैरह, वस्त्र आभूषण की खरीदारी जैसे हमने कहा, इन सब चीज़ों के लिए आम तौर पे सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है। देखिए साथियों, इस जुलाई 2022 में जैसे मैंने कहा, सर्वार्थ सिद्धि योग की जो वो तारीखें हैं शुभ मुहूर्त की और उनके शुभ समय की, वो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग की जो इस जुलाई के महीने में पहली तारीख पड़ रही है वो 6 जुलाई है। इसमें 6 जुलाई को ये प्रातः 11:44 से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ समय, और 7 जुलाई के सुबह सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसी प्रकार 9 जुलाई को ये सूर्य उदय से आरंभ हो जाएगा और प्रातः 11:25 तक बना रहेगा। 11 जुलाई को सूर्य उदय से ही ये आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि योग, और ये फिर सिर्फ 7:50 तक ही रहेगा प्रातः, सूर्य उदय होने से लेके और प्रातः 7:50 तक। 15 जुलाई को सूर्य उदय से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग और शाम 5:32 तक ये बना रहेगा। 19 जुलाई को सूर्योदय से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग और दोपहर 12:12 तक बना रहेगा।
21 जुलाई को सूर्योदय से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग और दोपहर 2:17 तक ये बना रहेगा। इसी प्रकार 23 जुलाई को शाम 7:03 से आरंभ होगा और 24 जुलाई की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। 25 जुलाई को सूर्योदय से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा और ये 25 तारीख की रात्रि 1:06 तक बना रहेगा और इस महीने के अंत में 28 जुलाई को सूर्योदय होने से ये आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 29 जुलाई के सूर्योदय होने तक बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें और शुभ समय सर्वार्थ सिद्धि योग के जो इस जुलाई 2022 में पड़ रहे हैं। आगे बात करते हैं आपसे अमृत सिद्धि योग के बारे में कि ये अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए हम हमें देखना चाहिए। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले जितने भी शुभ कार्य हैं उनके अतिरिक्त, जैसे कि प्रेम विवाह हो गया या फिर कहीं विदेश यात्रा करना चाहते हैं या किसी कार्य की कोई सिद्धि करने के लिए कोई बहुत बड़ा आप अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई वैदिक अनुष्ठान, ऐसी चीज़ों के लिए अमृत सिद्धि योग को देखा जाता है, उसके शुभ मुहूर्त को। लेकिन आपको बता दें कि ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अमृत सिद्धि योग देखने के समय पर कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय में पढ़ रहे हों तो बात तो बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन इसमें क्या है, वैसे तो ये बहुत शुभ फलदायी हो जाते हैं, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना होगा हमको कि यदि अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनको त्याज्य माना गया है, यानी कि वो शुभ नहीं मानी गई हैं किसी भी लिहाज से, और वो कौन सी हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक क्रमशः जो तिथि हैं, इतवार से लेकर और शनिवार के बीच में अगर पंचमी तिथि पड़ रही है, षष्ठी पड़ रही है, सप्तमी पड़ रही है, अष्टमी, नौमी, दसवीं और एकादशी, यानी कि लगातार पंचमी से लेकर एकादशी तक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जितनी भी तिथियां हैं 5 से लेकर एकादशी तक, पंचमी से लेकर, ये भी अगर पड़ रही हैं उस दिन अमृत सिद्धि योग वाले दिन, तो फिर वो आप उस दिन शुभ कार्य ना करें, वो अमृत सिद्धि योग का आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा इन तिथियों में। शुभ कार्यों के लिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे रविवार के दिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हस्त नक्षत्र होता है, मान लीजिए, तो उस हिसाब से अमृत सिद्धि योग बन गया। अब जब बन गया, परंतु उसी दिन ही पंचमी तिथि से लेकर एकादशी तिथि के बीच की कोई तिथि भी पड़ रही है, तो उस तिथि में सर्वार्थ सिद्ध एवं अमृत सिद्धि योग तो बना, परंतु यदि उसी दिन, जैसा मैंने कहा कि पंचमी तिथि भी पड़ गई या पंचमी से एकादशी तक कोई भी तिथि पड़ गई, तो उस तिथि में सर्वार्थ सिद्धि एवं अमृत सिद्धि योग दोनों ही बनते तो हैं, लेकिन उस तिथि के कारण इन दोनों के ही योगों को दूषित माना जाएगा। अगर पंचमी से एकादशी तिथि के बीच में कोई एक तिथि अगर पड़ गई, बेशक चाहे सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग दोनों ही क्यों ना पड़ रहे हो, फिर उसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो तिथि का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस जुलाई 2022 के महीने में पड़ने वाले अमृत सिद्धि योग की जो तारीखें हैं, शुभ तारीख है और शुभ समय कौन सा है, आपके सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ही ना रहे। देखिए, सबसे पहले 23 जुलाई को अमृत सिद्धि योग होगा शाम 7:03 से लेकर 24 जुलाई की सुबह सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। फिर ये 25 जुलाई को होगा, सूर्योदय से आरंभ होगा और 25 जुलाई की रात्रि 1:06 तक ये बना रहेगा। 28 जुलाई को अंत में, ये 3 ही दिन पड़ेगा अमृत सिद्धि योग इस जुलाई 2022 में, और अंतिम दिन जो होगा वो 28 जुलाई होगा। 28 जुलाई को प्रातः 7:05 से ये आरंभ हो जाएगा और 29 जुलाई की प्रातः सूर्योदय होने तक ये अमृत सिद्धि योग बना रहेगा। तो ये वो 3 तारीखें हैं जिनमें अमृत सिद्धि योग पड़ेगा। उसका शुभ समय भी हमने आपको बता दिया है। अब आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। बस इन डेट्स के अनुसार जो हमने बताई हैं आप अपने शुभ कार्य कर सकते हैं, वो वाले शुभ कार्य जो हमने अमृत सिद्धि योग में बताए हैं कि वो कौन से कार्य आप कर सकते हैं अमृत सिद्धि योग में। अब करेंगे बात साथियों रवि योग के विषय में। देखिए, इस महीने जुलाई 2022 की हम बात कर रहे हैं शुभ योगों की और शुभ मुहूर्तों की, तारीखों की। इस जुलाई 2022 में कुछ ऐसे भी योग हैं कि जो नहीं बन रहे हैं शुभ मुहूर्त, जैसे कि रवि पुष्य योग नहीं है इस महीने में। रवि योग की बात करेंगे, रवि योग पड़ रहा है। तो देखिए, रवि योग यदि किसी शुभ मुहूर्त में
मान लीजिए कोई शुभ मुहूर्त है, अब उसमें तिथि और वार, वार माने बुधवार मंगलवार जैसे कि, या नक्षत्र आदि के कारण जो दोष बन रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ शुभ मुहूर्त तो बन जाते हैं, लेकिन कई बार तिथि के कारण या कई बार कोई वार ऐसा पड़ रहा होता है या कोई नक्षत्र ऐसा आ जाता है जिसके कारण वो शुभ मुहूर्त दूषित हो जाता है। शुभ मुहूर्त नहीं कहलाता फिर वो। यहाँ पर हम ये बात आपको बता रहे हैं। तो रवि योग की बात कर रहे हैं। तो ये योग इस प्रकार के दोषों को दूर कर देता है साथियों। मान लीजिए कोई शुभ मुहूर्त है और उसमें या तो तिथि के कारण दोष पड़ गया कि कोई तिथि ऐसी पड़ गई कि जिसके कारण वो दूषित हो गया, या कोई वार ऐसा पड़ गया। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, शुभ कार्य कुछ वार जो होते हैं उनमें नहीं किए जाते, या कुछ शुभ कार्य ऐसे होते हैं कि विशेष तिथियों में नहीं किए जाते, या कुछ ऐसे शुभ कार्य भी होते हैं जो कुछ विशेष नक्षत्रों में नहीं किए जाते। तो अगर इन तीनों में से किसी के कारण आपके कोई दोष पड़ रहा है शुभ मुहूर्त में, तो आप रवि योग देखें, क्योंकि रवि योग एक ऐसा योग है कि तिथि हुआ, वार हुआ, नक्षत्र हुआ, अगर इनमें से किसी का भी कोई दोष पड़ रहा है या तीनों का पड़ रहा है तो ये उस दोष को समाप्त कर देता है, अगर रवि योग भी उस दिन पड़ रहा है उस समय अवधि में। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार के दोषों को ये दूर कर देता है। वैसे इस योग में विशेष रूप से आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं? अन्न का दान। बहुत लोग जैसे भंडारा लगाते हैं, लंगर चलाते हैं, तो ये अन्न का ही दान हो गया। बहुत से लोग समय का अभाव होने के कारण क्या करते हैं कि भाई वेजिटेबल्स डायरेक्ट पहुंचवा देते हैं, और जो आपका आटा होता है गेहूं का वो भी अरेंज करा देते हैं। कहते हैं भाई मैं ये सब अरेंज कर देता हूँ, बाकी का भी खर्चा मैं उठा लूँगा, जो भी आपका प्रिपरेशन का होगा तो वो मैं सब कर दूँगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने सामने खड़े होकर के ये सब कार्य कराऊँ, लोगों को भोजन कराऊँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं समाज में कि श्रद्धा उनकी पूरी होती है और वो पूरे खुले दिल से करते भी हैं, तो वो भी अन्नदान ही कहलाता है। गौ का दान। अगर आप गौ दान करना चाहते हैं या किसी ने आपको कहा है कि आपको गौ दान करना है, तो साथियों रवि योग में करें। पहले देख लें कि रवि योग किस दिन है। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भगवान ने इतना संपन्न बनाया है कि वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी संतान को या अपने किसी मित्र को जमीन आदि दान में देना चाहते हैं, या किसी शुभ कार्य के लिए दान में देना चाहते हैं। जमीन उनके पास है, मान लीजिए कहीं कोई मंदिर बनने की आवश्यकता है, तो आपने कहा भाई ये ज़मीन हमारी ले लीजिए, या हमारी इस ज़मीन पर आप ये काम करा लीजिए, हम आपको फ्री देते हैं। तो ये भी भूदान हो गया, ज़मीन का दान हो गया। या फिर इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों में सेवाएं देना। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, अब आपने वहाँ ज्वाइनिंग करनी है, तो रवि योग में करें। रवि योग उसके लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत शुभ है। देख लें आपके रवि योग किस किस तारीख में जो हम बताने जा रहे हैं, इस जुलाई 2022 के। या कोई पद ग्रहण करना है, जॉब मिल चुकी है आपको, सरकारी हो या प्राइवेट, और आपको वहाँ पर पद पर आसीन होना है, या आपकी प्रमोशन हो गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, कोई नए पद पर बैठना है, उच्च पद पे, तो उसके लिए भी रवि योग का आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके के कार्यों के लिए, या मैंने जैसा कहा कि नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए रवि योग को देखा जाता है। तो इस महीने रवि योग किन किन तारीखों में पड़ेगा और उनके कौन कौन से शुभ समय की अवधि होगी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए। हालांकि हमारे बराबर में स्क्रीन पे भी ये पूरा चार्ट आएगा, अगर कहीं आप किसी कारण से नहीं सुन पाते हैं तो आप चार्ट में भी देख पाएंगे। देखिए 3 जुलाई को पड़ेगा रवि योग पहला, प्रातः 3:56 से 3 जुलाई की सुबह 3:56 से, और ये सुबह 6:30 बजे तक रहेगा प्रातःकाल। फिर ये 4 जुलाई की प्रातः 8:44 से आरंभ होगा और 5 जुलाई की प्रातः 10:30 तक बना रहेगा। फिर ये 6 जुलाई को प्रातः 11:10 से आरंभ होगा रवि योग, और प्रातः 11:44 तक ही रहेगा, कुछ ही समय के लिए। 8 जुलाई को दोपहर 12:14 से आरंभ होगा और 10 जुलाई की प्रातः 9:55 तक ये रवि योग बना रहेगा। इसके बाद 12 जुलाई को प्रातः 5:16 से ये आरंभ होगा और 13 जुलाई की रात्रि 2:22 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद 18 जुलाई को
दोपहर 12:24 से रवि योग आरंभ होगा और 19 जुलाई की दोपहर 12:12 तक ये योग बना रहेगा। 20 जुलाई को रवि योग प्रातः 10:48 से आरंभ होकर के दोपहर 12:51 तक बनेगा और इस महीने के अंत में 31 जुलाई को दोपहर 2:20 से रवि योग आरंभ होगा और 1 अगस्त की शाम 4:06 तक ये बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें और शुभ समय की अवधि जिनमें रवि योग इस जुलाई 2022 में पड़ने जा रहा है। इसके विषय में हमने आपको अभी बताया था। अब आगे बात करते हैं हम गुरु पुष्य योग के विषय में। गुरु पुष्य योग कौन से वो शुभ कार्य होते हैं जिनके लिए गुरु पुष्य योग को देखा जाना चाहिए, या फिर गुरु पुष्य योग में ही वो शुभ कार्य हमको करने चाहिए। अब देखिए, सीधा सा है, जाहिर सी बात है कि जब गुरु पुष्य योग की बात हो रही है तो गुरु का मतलब बृहस्पति, कि उस दिन जो है इस योग में गुरु का विशेष दर्जा होता है। यानी कि अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो इस योग में गुरु या पिता या दादा, ग्रैंडफादर या फादर, या कोई आपके गुरु जिनको आप गुरु मानते हैं। गुरु खाली वो ही नहीं होते जिन्होंने आपको पढ़ाया है। गुरु आजकल वो भी होते हैं कि हम जिनको गुरु मान लेते हैं, नाम दान वगैरह लेते हैं, जिनसे दीक्षा लेते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। वो भी हम उनको गुरु के समान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हमारे दिल में श्रद्धा रहती है उनके प्रति। तो या फिर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, किसी बहुत विद्वान व्यक्ति से आप कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वैदिक ज्ञान, किसी भी चीज़ से संबंधित कुछ अच्छा ज्ञान, या फिर मंत्र तंत्र जैसी कोई विशिष्ट विषय से संबंधित आप ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, या फिर धन हो गया, भूमि हो गई, लैंड, विद्या हो गई, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान जैसी चीजों की प्राप्ति के लिए गुरु पुष्य योग देखा जाता है। यानी कि गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होगा तो गुरु पुष्य योग बन जाएगा। और ये कोई, अगर आप अपने घर में कोई धार्मिक कार्य कराना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गुरु पुष्य योग बहुत शुभ माना गया है। तो साथियों, इस महीने जब गुरु पुष्य योग पड़ेगा वो कौन सी तारीख होगी उसके बारे में तो बताएंगे ही आपको। एक बात और गुरु पुष्य योग से संबंधित आपको बताना चाहेंगे कि गुरु पुष्य योग में शुभ विवाह करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। यह बात आप जरूर नोट कर लें। अब बताएंगे आपको गुरु पुष्य योग की वो शुभ तारीख। सिर्फ पूरे जुलाई 2022 में एक दिन गुरु पुष्य योग पड़ेगा और वो है 28 जुलाई की प्रातः 7:05 से ये आरंभ होगा और 29 जुलाई के ये सूर्योदय होने तक बना रहेगा। ये होगी वो तारीख गुरु पुष्य योग की जिसमें आप वो सारे काम, शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं जिनके विषय में अभी हमने आपको जानकारी दी है। अब आपसे बात करेंगे मुंडन जो होता है छोटे बच्चों का, मुंडन संस्कार, उसके लिए वो कौन सी शुभ तारीखें हैं और उनमें कौन सा शुभ समय है कि जब आप अपने बच्चे का इस जुलाई 2022 में मुंडन संस्कार करवाएं। वो हम शुभ तारीखें आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मुंडन संस्कार की जो शुभ तारीखें हैं वो इस जुलाई के महीने में सबसे पहले तो 1 जुलाई को ही है और दिन शुक्रवार होगा उस दिन। और इसका ये शुभ मुहूर्त का समय शुरू होगा मुंडन संस्कार का प्रातः 5:26 से रात्रि के 3:56 तक 1 जुलाई को। फिर ये 8 जुलाई को बनेगा शुक्रवार के ही दिन, उस दिन भी शुक्रवार होगा और ये शाम को 6:26 से लेकर 9 जुलाई की सुबह 5:29 तक बना रहेगा। तो आगे बात करेंगे प्रिय साथियों अब आपसे कि जिनके अभी नवजात शिशु हैं उनका नामकरण संस्कार करवाना है उन्होंने, या नामकरण संस्कार करना है, तो उसके लिए इस जुलाई 2022 में वो कौन सी शुभ तारीखें हैं और कौन सा वो शुभ समय होगा उन तारीखों में, जिनकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं।
तो देखिए जुलाई के महीने में अगर आप अपने बच्चों का, छोटे शिशु का, नवजात शिशु का नामकरण संस्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए इस महीने की सबसे पहले तो 1 जुलाई है और उस दिन शुक्रवार है, और ये प्रातः 5:26 से शुभ मुहूर्त आरंभ होगा और रात्रि के 3:56 तक रहेगा। 1 जुलाई की रात्रि 3:56 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त स्टार्ट होगा 6 जुलाई को, दिन बुधवार होगा। ये भी प्रातः 5:28 से आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त इसका, और 7 जुलाई की शाम 7:29 तक ये योग रहेगा, शुभ योग। फिर इसके बाद ये 8 जुलाई को दिन शुक्रवार होगा, शाम 6:26 से ये योग आरंभ होगा और 9 जुलाई की प्रातः 5:29 तक ये बना रहेगा। 10 जुलाई को फिर बनेगा शुभ योग और शुभ मुहूर्त, रविवार का दिन होगा और इस दिन ये प्रातः 9:55 से 11 जुलाई की प्रातः 5:30 बजे तक बना रहेगा, प्रातः 11 जुलाई की। 13 तारीख को फिर जो है शुभ मुहूर्त बन रहा है, दिन बुधवार है, रात्रि 11:19 से ये शुभ योग आरंभ होगा, शुभ मुहूर्त का समय, और 15 जुलाई की शाम 5:32 तक ये शुभ मुहूर्त का समय बना रहेगा। इसके बाद 18 जुलाई को दिन सोमवार होगा और ये दोपहर 12:24 से आरंभ होगा, शुभ समय इस तारीख में, और 19 जुलाई की प्रातः 5:34 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद 20 जुलाई को दिन बुधवार होगा, इस दिन प्रातः 5:35 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा और 21 जुलाई की प्रातः 5:35 तक ये शुभ मुहूर्त का समय बना रहेगा। इसके आगे फिर 24 जुलाई को दिन रविवार होगा, प्रातः 5:37 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा नामकरण के, और 25 जुलाई की रात्रि 1:06 तक बना रहेगा। अंत में इस महीने के ये 29 जुलाई को दिन शुक्रवार होगा और इसका जो शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा प्रातः 5:40 से आरंभ होगा और प्रातः 9:47 तक ये योग बना रहेगा। तो ये इतने तारीखें हैं इस जुलाई 2022 में, जिन तारीखों में जो हमने आपको समय अवधि बताई है शुभ मुहूर्त की, इसमें आप अपने नवजात शिशु का नामकरण संस्कार कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और अगर हमारी कोई कही हुई बात आपको समझ ना आई हो या सुन ना पाए हो तो उसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए चार्ट भी शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप चार्ट में भी वो तारीखें और वो शुभ समय अवधि देख पाएंगे। आगे बात करेंगे जिनका, जो ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई अपना नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं। व्यापार के नाम पर एक छोटी सी दुकान भी हो सकती है, कोई भी कार्य हो सकता है, कोई बड़ा कार्य भी हो सकता है, बिजनेस होता है, व्यापार होता है, चाहे वो छोटा हो, मझला हो या बड़ा हो, तो यहाँ पर सभी की बात है। तो प्रिय साथियों, अगर आप कोई अपना इस जुलाई 2022 में अपना कोई नया बिजनेस, नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, वो कौन कौन सी तारीखें हैं जिसमें आप ये कार्य कर सकते हैं और उन तारीखों में वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है, ये हम आपको जानकारी देंगे। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी कोई बात समझ में ना आई हो तो इस आप ही की सुविधा के लिए हमने वो चार्ट भी यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखा है, आप उस चार्ट में भी समझ सकते हैं देख करके। तो आइए बताते हैं आपको कि इस महीने काफ़ी तारीखें हैं जिनमें आप अपना नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2 जुलाई है, दिन शनिवार, प्रातः 7:06 से लेके प्रातः 9:26 तक समय बना रहेगा शुभ मुहूर्त का, और 2 जुलाई को ही शनिवार के दिन फिर दोबारा ये योग बनेगा प्रातः 11:43 से लेकर शाम 4:19 तक। इसके बाद ये 4 जुलाई को योग बनेगा, मंगलवार का दिन होगा, उस दिन प्रातः 9:18 से लेकर प्रातः 11:35 तक ये शुभ समय होगा जिसमें आप अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं। फिर 4 जुलाई को ही दोबारा दोपहर, मंगलवार के दिन दोपहर 1:52 से शाम 6:30 तक भी शुभ मुहूर्त का समय निकल रहा है। इसके बाद 9 जुलाई को दिन शनिवार होगा, इस दिन दोपहर 1:32 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा और शाम के 3:51 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद 13 जुलाई को दिन बुधवार होगा और इस बुधवार के दिन 13 जुलाई को शाम 3:36 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा और शाम 7:58 तक बना रहेगा। इसके आगे 17 जुलाई को दिन रविवार होगा और शुभ समय
जो आरंभ होगा शुभ मुहूर्त का वो शाम 5:39 से लेकर के शाम 6:18 तक ही ये योग रहेगा, बहुत कम समय के लिए। 18 जुलाई को दिन सोमवार होगा साथियों, और प्रातः 7:04 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा और सिर्फ प्रातः 8:04 तक ही ये शुभ समय अवधि रहेगी। बहुत कम समय है जो हमने अभी आपको बताया है। आगे 22 जुलाई को है और दिन शुक्रवार है। दोपहर 12:41 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के शाम के 7:23 तक ये बना रहेगा। फिर ये 23 जुलाई को दिन शनिवार होगा। दोपहर 2:56 से शाम के 7:19 तक शुभ मुहूर्त का समय बना रहेगा। इसमें आप अपना नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद फिर 29 जुलाई को दिन शुक्रवार होगा। इस दिन दोपहर 12:13 से लेके शाम के 4:51 तक ये शुभ समय मुहूर्त होगा, जिसमें आप अपना नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। फिर इसके बाद 30 जुलाई को दिन शनिवार होगा। प्रातः 9:53 से लेकर के दोपहर 2:29 तक ये योग बना रहेगा। अंत में इस महीने के 31 जुलाई को दिन रविवार होगा और ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा शाम 4:44 से लेके शाम 6:48 तक। आगे बात करेंगे प्रिय साथियों आपसे कि भूमि पूजन कह सकते हैं या नींव रखना कह सकते हैं, या फिर कोई नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं आप, या अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, गृह निर्माण जिसको बोलते हैं, उसके लिए शुभ तारीखें वो कौन सी हैं जुलाई 2022 में, और उन तारीखों में वो शुभ मुहूर्त का समय कौन सा रहेगा। तो प्रिय साथियों आपको हम ये बताना जा रहे हैं कि इस जुलाई 2022 में कोई भी शुभ मुहूर्त की तारीख नहीं निकल रही है भूमि पूजन या गृह निर्माण या कोई कंस्ट्रक्शन आदि स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप इस महीने में इस प्रकार का कार्य भूमि पूजन या कोई नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना या गृह निर्माण करना अगर आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आप किसी ना किसी मजबूरी के कारण आप करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली, अपना हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं या हमें दिखा सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, उसके अनुसार फिर आप निकाल सकते हैं। वैसे तो हमने आपको कहा कि अगर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मजबूरी अगर है और करना ही है किसी भी हालत में तो फिर अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार वो जरूर दिखाएं। आगे बात करेंगे कि भूमि यानी कि लैंड, प्रॉपर्टी आदि अगर खरीदना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उस दिन, वो इस जुलाई 2022 में, तो वो कौन सी शुभ तारीख है और शुभ तारीख में वो कौन सा शुभ मुहूर्त का समय है जब आप वो रजिस्ट्री कराएं। सिर्फ 2 तारीखें निकल रही हैं जुलाई के महीने में इस कार्य के लिए, यानी कि भूमि या प्रॉपर्टी आदि जो भी आप खरीदना चाहते हैं। एक तो है 28 जुलाई, दिन गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार। उस दिन प्रातः 6:51 से शुभ मुहूर्त आरंभ होगा और प्रातः 11:35 तक ही ये योग बना रहेगा। और अंत में 29 जुलाई है, उस दिन शुक्रवार का दिन होगा और उस दिन शुभ मुहूर्त का समय होगा दोपहर 2:17 से लेकर 30 जुलाई की प्रातः 5:51 तक। तो ये वो 2 तारीखें हैं जिनमें वो शुभ समय की अवधि हमने आपको बताई है। इनमें आप कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह अगर कराना चाहते हैं, मकान है, दुकान है, कोई किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है या प्लॉट है, फ्लैट है, जो भी आप कराना चाहते हैं वो इन 2 तारीखों में जो हमने आपको शुभ समय अवधि बताई है उसमें आप करा सकते हैं। और फिर भी अगर कहीं आपके समझने में कुछ थोड़ी आपको दुविधा हो रही हो तो चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप चार्ट में देख करके भी समझ सकते हैं। अब आपसे बात करेंगे आगे कि वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं इस महीने जुलाई 2022 में, चाहे नया या पुराना, चाहे सेकंड हैंड या बिल्कुल न्यू ब्रांड, चाहे वो 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है या कोई हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है, कोई भी चीज़ अगर आप व्हीकल के तौर पर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए इस जुलाई 2022 में वो कौन कौन सी शुभ तारीख है कि जिनमें आप खरीद सकते हैं, और उन शुभ तारीखों में भी वो जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो 1 जुलाई ही है। 1 जुलाई को मुहूर्त निकल रहा है, दिन शुक्रवार है उस दिन, और ये योग बन रहा है। शुभ मुहूर्त का समय है दोपहर
1:09 से लेकर रात्रि के 3:56 तक। अगला शुभ मुहूर्त का समय है वाहन खरीदारी के लिए 6 जुलाई दिन बुधवार। इस दिन शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा शाम 7:48 से लेकर 7 जुलाई की प्रातः 5:29 तक। फिर ये योग आगे बनेगा 7 जुलाई को, दिन गुरुवार बृहस्पतिवार होगा और इसका शुभ समय आरंभ होगा प्रातः 5:29 से लेकर शाम 7:28 तक। इसके बाद 8 जुलाई को भी है, उस दिन शुक्रवार का दिन है और यही शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा शाम 6:25 से लेकर 9 जुलाई की प्रातः 5:30 तक। इसके आगे फिर 10 जुलाई है, दिन रविवार होगा और इस रविवार के दिन शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा वाहन खरीदारी के लिए प्रातः 9:55 से लेकर दोपहर के 2:13 तक। इसके बाद 15 जुलाई के दिन शुभ मुहूर्त निकल रहा है, दिन शुक्रवार है और मुहूर्त का समय रहेगा शाम 4:39 से लेके 16 जुलाई की प्रातः 5:34 तक। इसके आगे 20 जुलाई और 20 जुलाई का दिन बुधवार होगा, प्रातः 7:35 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा और दोपहर 12:50 तक बना रहेगा। इसके आगे 24 जुलाई है, 24 जुलाई दिन रविवार है और इस दिन शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा आपके वाहन खरीदारी के लिए प्रातः 5:38 से लेकर दोपहर के 1:45 तक। और अंत में इस महीने के 25 तारीख को योग बनेगा, दिन सोमवार होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम 4:15 से लेकर रात्रि 1:06 तक। अब आगे बात करेंगे गृह प्रवेश मुहूर्त और उनकी शुभ तारीखें क्या इस महीने निकल रही हैं। क्या इस महीने जुलाई 2022 में गृह प्रवेश के लिए शुभ तारीखें हैं? जी, ऐसा है। इस माह जुलाई 2022 में गृह प्रवेश के लिए प्रिय साथियों कोई भी शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है, तो आप कृपया करके इस जुलाई 2022 में गृह प्रवेश ना करें। मेरे प्रिय साथियों, अब अंत में इस कार्यक्रम के अंत में हम बात करने वाले हैं आपसे कि शुभ विवाह जिन जातकों को करना है वो इस जुलाई 2022 में वो कौन सी शुभ तारीखें हैं जिसमें वो अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो देखिए, 4 अलग अलग तारीखें हैं इस पूरे जुलाई में जिनमें आप अपना शुभ विवाह संपन्न कर सकते हैं। उन शुभ तारीखों में शुभ विवाह मुहूर्त की जो समय अवधि है उसमें वो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो जो शुभ तारीख आएगी विवाह के लिए वो 3 जुलाई है, दिन रविवार है और इसका शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का समय 3 जुलाई को शाम 5:06 से लेके 4 जुलाई की प्रातः 5:28 तक। इसके बाद 5 जुलाई को शुभ मुहूर्त रहेगा विवाह का, दिन मंगलवार होगा और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी दोपहर 12:16 से लेके 6 जुलाई की सुबह 5:28 तक। इसके आगे 6 जुलाई है, दिन बुधवार होगा और शुभ मुहूर्त का समय है प्रातः 5:28 से लेके प्रातः 11:43 तक। बहुत कम समय है 6 जुलाई को, दिन बुधवार के दिन। और इस महीने के अंतिम तारीख जो है वो 8 जुलाई है, दिन शुक्रवार है और इसका शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा दोपहर 12:14 से लेके 9 जुलाई की प्रातः 5:30 तक। तो ये थे वो सारी चीज़ों के लिए शुभ मुहूर्त की तारीखें और शुभ मुहूर्त की समय अवधियाँ उन तारीखों में जो पड़ रही थी। हमने डिटेल में आपके साथ चर्चा की है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनने हैं आने वाले समय में, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस सीधे आप तक पहुँचे, तो फिर आप जो पुश बटन देख रहे हैं इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।